अध्याय 10 फिंगरप्रिंट साक्ष्य। क्या यीशु और केवल यीशु मसीहा की पहचान से मेल खाते हैं? यह शिकागो में हिलर के घर पर एक नीरस शनिवार था। क्लेरेंस हिलर ने वेस्ट 104वीं स्ट्रीट पर अपने 2 मंजिला घर के बाहर की सजावट पेंट करने में दोपहर बिताई। शाम के शुरुआती समय तक वह और उसका परिवार बिस्तर पर चले गए थे। हालांकि अगला क्या हुआ अमेरिका में आपराधिक कानून को हमेशा के लिए बदल देगा। हिलर परिवार 19 सितंबर 1910 की सुबह जल्दी जागा और उन्हें संदेह हुआ कि उनकी बेटी के बेडरूम के पास का गैस लाइट बुझ गया है। क्लेरेंस जांच करने गए। उसकी पत्नी ने तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनी। एक झगड़ा, 2 पुरुष सीढ़ियों से गिरते हुए, 2 गोलियां चलने की आवाज और सामने के दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज। वह बाहर आई और पाया कि क्लेरेंस सीढ़ियों के नीचे मृत पड़े हैं। पुलिस ने थॉमस जेनिंग्स को, जो एक दोषी चोर था, 1 मील से भी कम दूरी पर गिरफ्तार किया। उसके कपड़ों पर खून था और उसके बाएं हाथ में चोट लगी थी। उसने कहा कि यह सब एक ट्रैम पर गिरने से हुआ। उनकी जेब में वही बंदूक मिली जो क्लेरेंस हिलर को गोली मारने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यह हत्या का हथियार था। जानते हुए कि जेनिंग्स को दोषी ठहराने उन्हें और अधिक सबूतों की आवश्यकता है, जासूसों ने हिलर के घर के अंदर अतिरिक्त सुराग खोजे। एक तथ्य जल्द ही स्पष्ट हो गया। हत्यारा पीछे के रसोई के खिड़की से अंदर आया था। जासूस बाहर गए और वहां उस खिड़की के पास सफेद रंग में स्थायी रूप से छापी हुई, जिसे हत्या के शिकार ने अपनी मौत से केवल कुछ घंटे पहले एक रेलिंग पर बहुत सावधानी से लगाया था। उन्हें किसी के बाएं हाथ के 4 स्पष्ट अंगूठे के निशान मिले। अंगूठे के निशान का सबूत उस समय एक नया विचार था। इसे हाल ही में सेंट लुइस में एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी में पेश किया गया था। अब तक अमेरिका में हत्या के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए कभी भी अंगूठे के निशान का उपयोग नहीं किया गया था। रक्षा वकीलों द्वारा यह कहते हुए कि ऐसा सबूत असॉन्टिक और स्वीकार्य नहीं था, 4 अधिकारियों ने गवाही दी कि रंग में मौजूद अंगूठे के निशान पूरी तरह से थॉमस जेनिंग्स के निशानों से मेल खाते थे और केवल उन्हीं के। जूरी ने जेनिंग्स को दोषी ठहराया। इलिनॉय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उसकी सजा को बरकरार रखा और बाद में उसे फांसी दी गई। अंगूठे के निशान के सबूत के पीछे का सिद्धांत सरल है। प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों पर अद्वितीय रेखाएं होती हैं। जब किसी वस्तु पर पाया गया एक निशान किसी व्यक्ति की उंगली पर मौजूद रेखाओं के पैटर्न से मेल खाता है, तो जांचकर्ता वैज्ञानिक निश्चितता के साथ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस विशेष व्यक्ति ने उस वस्तु को छुआ है। कई आपराधिक मामलों में अंगूठे के निशान की पहचान महत्वपूर्ण सबूत होती है। मुझे एक मुकदमे को कवर करने की याद है जिसमें सिगरेट के पैकेज के सेलोफेन लपेटने पर पाया गया एकल अंगूठे का निशान एक 20 वर्षीय चोर को एक कॉलेज की छात्रा की हत्या के लिए दोषी ठहराने में निर्णायक कारक था। यही है कि अंगूठे के निशान का सबूत कितना निर्णायक हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका यीशु मसीह से क्या संबंध है? बस इतना। एक और प्रकार का सबूत है जो अंगूठे के निशानों के समान है और यह आश्चर्यजनक निश्चितता के साथ स्थापित करता है कि यीशु वास्तव में इस्राएल और दुनिया के मसीह हैं। यहूदी शास्त्रों में, जिसे मसीह पुराने नियम कहते हैं, मसीह के आने के बारे में कई प्रमुख भविष्यवाणियां हैं जिन्हें भगवान अपने लोगों को उद्धार देने के लिए भेजेंगे। वास्तव में ये भविष्यवाणियां एक रूपक अंगूठे के निशान का निर्माण करती हैं जिसे केवल अभिषिक्त व्यक्ति ही मेल कर सकेगा। इस तरह इजरायलियों ने किसी भी धोखेबाज को बाहर कर दिया और असली मसीह के प्रमाण पत्रों को मान्य किया। मसीह के लिए ग्रीक शब्द है क्राइस्ट, लेकिन क्या यीशु वास्तव में क्राइस्ट थे? क्या उन्होंने उन भविष्यवाणियों को चमत्कारी रूप से पूरा किया जो उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थीं? और हम कैसे जानते हैं कि वह इतिहास में एकमात्र व्यक्ति थे जो मेल खाते थे भविष्यवाणी का अंगूठे का निशान? इस विषय के बारे में पूछने के लिए कई विद्वान हैं जिनके नाम के बाद लंबे प्रारंभिक होते हैं। हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहता था जिसके लिए यह केवल एक अमूर्त शैक्षणिक अभ्यास से अधिक था, और यह मुझे दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक बहुत ही असंभावित स्थान पर ले गया।
9वां साक्षात्कार यहूदी एल लैपिडस एमडिव थम। आमतौर पर एक चर्च एक स्वाभाविक स्थान होता है जहां किसी से बाइबल के मुद्दे पर सवाल किया जा सके, लेकिन पादरी लुइस लैपिड्स के साथ बैठने में कुछ अलग था। उनके समुदाय के पवित्र स्थान में रविवार की पूजा सेवाओं के बाद की सुबह यह पीयू और रंगीन कांच का स्थान नहीं था जहां आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के एक अच्छे यहूदी लड़के को खोजने की उम्मीद करेंगे। फिर भी यही एपिडस की पृष्ठभूमि है। उसके विरासत के लिए यह सवाल कि क्या यीशु लंबे समय से प्रतीक्षित मसीह हैं, सिद्धांत से परे जाता है। यह अत्यंत व्यक्तिगत है और हयात ने लैपिड्स को खोजा ताकि मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की उनकी अपनी जांच की कहानी सुन सकूं। लैपिडस ने डलास बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साथ ही तालबोट थियोलॉजिकल सेमिनरी से पुराने नियम और अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ डिविनिटी और मास्टर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने चॉजन पीपल मिनिस्ट्रीज के साथ 1 दशक तक सेवा की, यहूदी कॉलेज के छात्रों से यीशु के बारे में बात करते हुए। उन्होंने बायोला यूनिवर्सिटी के बाइबल विभाग में पढ़ाया और वॉक थ्रू बाइबल सेमिनारों के लिए 7 वर्षों तक प्रशिक्षक के रूप में काम किया। वह 15 मसीही समुदायों के एक राष्ट्रीय नेटवर्क के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। पतले और चश्माधारी लैपिडस शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनकी मुस्कान तेज है और हंसने में तत्पर हैं। जब उन्होंने मुझे कैलिफोर्निया के शेयरमैन ऑक्स में बेथ एरियल फेलोशिप के सामने एक कुर्सी पर बैठाया तो वह उत्साही और विनम्र थे। मैं बाइबल के बारीकियों पर बहस करके शुरुआत नहीं करना चाहता था। इसके बजाय मैंने लैपिडस को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी बताने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी गोद में हाथ जोड़े, एक पल के लिए गहरे लकड़ी की दीवारों को देखा, जैसे उन्होंने यह तय किया कि कहां से शुरू करें, और एक असाधारण कहानी सुनाना शुरू किया जो हमें न्यूयॉर्क से ग्रीनविच विलेज, वियतनाम से लॉस एंजलिस, संदेह से विश्वास, यहूदी धर्म से मसीह तक, और यीशु को अप्रासंगिक से मसीह के रूप में ले गई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक यहूदी परिवार से आया, उन्होंने शुरू किया। मैंने बार मित्ज़वा की तैयारी के लिए 7 साल तक एक रूढ़िवादी यहूदी सिनेगॉग में भाग लिया। हालांकि उन अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण माना, हमारे परिवार की आस्था ने हमारे रोजमर्रा के जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। शब्बत पर काम करना नहीं रोका, घर कोशेर नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उच्च पवित्र दिनों पर हम अधिक सख्त रूढ़िवादी सिनेगॉग में जाते थे, क्योंकि मेरे पिता को लगता था कि अगर आप वास्तव में भगवान के साथ गंभीर होना चाहते हैं तो आपको वहीं जाना चाहिए। जब मैंने पूछा कि उसके माता पिता ने मसीह के बारे में क्या सिखाया, लैपिडस का उत्तर स्पष्ट था, कभी नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं अविश्वसनीय था। मुझे लगा कि मैंने उसे गलत समझा है। आप कह रहे हैं कि यह कभी चर्चा में नहीं आया? मैंने पूछा। कभी नहीं, उन्होंने दोहराया। मुझे यह भी याद नहीं है कि यह हिब्रू स्कूल में एक मुद्दा था। यह मेरे लिए अद्भुत था। यीशु के बारे में क्या? मैंने पूछा। क्या कभी उनके बारे में बात की गई? क्या उनका नाम लिया गया? केवल अपमानजनक तरीके से, लैपिडस ने कहा। मूल रूप से उनकी कभी चर्चा नहीं की गई। यीशु के बारे में मेरी धारणा कैथोलिक चर्चों को देखने से आई। वहां क्रॉस था, कांटों का मुकुट, छिद्रित पक्ष और उसके सिर से निकलता हुआ खून। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनाता। आप एक आदमी की पूजा क्यों करेंगे जो क्रॉस पर है? इसकी हथेलियों और पैरों में कीलें हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि यीशु का यहूदी लोगों से कोई संबंध है। मुझे बस लगा कि वह अन्य जातियों का भगवान है। मुझे संदेह था कि लैपिडस का मसीह के प्रति दृष्टिकोण उनके विश्वासों के बारे में केवल भ्रम से परे चला गया था। क्या आप मानते थे कि मसीह एंटी सेमिटिज्म की जड़ में थे? मैंने पूछा। अन्य जातियों को मसीह के समान माना जाता था और हमें सतर्क रहने के लिए सिखाया गया था, क्योंकि अन्य जातियों में एंटी सेमिटिज्म हो सकता है, उसने कहा, थोड़ा कूटनीतिक लगते हुए। मैंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्या आप कहेंगे कि आपने मसीह के प्रति कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किए?
इस बार उसने शब्दों को घुमा फिराकर नहीं कहा। हाँ, वास्तव में मैंने किया, उसने कहा। बाद में जब नया नियम पहली बार मुझे दिया गया तो मैंने सोचा कि यह एंटी सेमिटिज्म पर एक हैंडबुक होने वाला है। यह सिखाने के लिए कि यहूदी से नफरत कैसे करें, यहूदी कैसे मारें, उन्हें कैसे नरसंहार करें। मैंने सोचा कि अमेरिकी नाजी पार्टी इसे एक गाइड के रूप में उपयोग करने में बहुत सहज होती। मैंने अपना सिर हिलाया, इस विचार से दुखी कि कितने अन्य यहूदी बच्चे मसीह को अपने दुश्मनों के रूप में सोचते हुए बड़े हुए हैं। लापिडस ने कहा कि कई घटनाओं ने उसके बड़े होते समय यहूदी धर्म के प्रति उसकी निष्ठा को कम कर दिया। जिज्ञासु विवरण पर मैंने उससे विस्तार से बताने कहा और उसने तुरंत अपने जीवन के सबसे दिल दहला देने वाले एपिसोड की ओर मुड़ गया। उसने कहा, मेरे माता पिता का तलाक तब हुआ जब मैं 17 साल का था और आश्चर्यजनक रूप से इन सभी वर्षों के बाद भी मैं अभी भी उसकी आवाज में दर्द महसूस कर सकता था। इसने वास्तव में मेरे किसी भी धार्मिक दिल में एक ठोकर मार दी। मैंने सोचा, भगवान का इसमें क्या स्थान है? वे परामर्श के लिए रब्बी के पास क्यों नहीं गए? अगर धर्म लोगों की व्यावहारिक तरीके से मदद नहीं कर सकता तो इसका क्या फायदा? निश्चित रूप से मेरे माता पिता को एक साथ नहीं रख सका। जब वे अलग हुए तो मेरा एक हिस्सा टूट गया। इसके अलावा यहूदी धर्म में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध है। मेरे पास कई सुंदर समारोह और परंपराएं थीं, लेकिन वह सीनाई पर्वत का दूर और अलग भगवान था जिसने कहा, यहाँ नियम है, तुम इन्हें मानोगे, तुम ठीक रहोगे, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और मैं वहां था, एक किशोर जो उग्र हार्मोनों से भरा हुआ था, सोचते हुए, क्या भगवान मेरी कठिनाइयों से संबंधित हैं? क्या वह मुझे एक व्यक्ति के रूप में परवाह करते हैं? खैर, किसी भी तरह से जिसे मैं देख सकूं। तलाक ने विद्रोह का एक युग शुरू किया। संगीत में डूबा और जैक केरॉक और टिमोथी लियरी की रचनाओं से प्रभावित होकर उसने कॉलेज जाने के लिए ग्रीनविच विलेज के कॉफी हाउस में बहुत अधिक समय बिताया, जिससे वह ड्राफ्ट के लिए कमजोर हो गया। 1966 तक वह दुनिया के दूसरी ओर एक कार्गो नाव पर था जिसका अस्थिर माल, गोला बारूद, रॉकेट और अन्य उच्च विस्फोटक वियतनाम के कॉन्ग के लिए एक लुभावना लक्ष्य बना। मुझे याद है कि वियतनाम में हमारी ओरिएंटेशन के दौरान कहा गया था 20% लोग शायद मारे जाएंगे और बाकी 80% लोग शायद यौन रोग से ग्रस्त होंगे या शराबी बन जाएंगे या नशे के आदी हो जाएंगे। मैंने सोचा कि मुझे सामान्य निकलने का 1% भी मौका नहीं है। यह एक बहुत अंधेरा समय था। मैंने दुख देखा, मैंने शव बैग देखे, मैंने युद्ध से हुई तबाही देखी और मैंने कुछ जीआई के बीच यहूदी विरोधी भावना का सामना किया। उनमें से कुछ दक्षिण से आए थे जिन्होंने एक रात एक क्रॉस भी जलाया। शायद मैं अपनी यहूदी पहचान से दूर होना चाहता था। शायद यही कारण है कि मैंने पूर्वी धर्मों में गहराई से जाना शुरू किया। लापिडस ने पूर्वी दर्शन पर किताबें पढ़ीं और जापान में बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। मुझे बुराई मैंने देखी थी, उससे परेशान था और समझने की कोशिश कर रहा था कि विश्वास इससे कैसे निपट सकता है। उसने मुझे बताया, भगवान है तो मुझे परवाह नहीं कि मैं उन्हें माउंट साइनाई या माउंट फूजी पर पाऊं। वह वियतनाम से बचकर लौटे, नए अनुभव के साथ भांग का स्वाद लेते हुए और बौद्ध पुजारी बनने की योजना बनाते हुए। उसने अपने अतीत के गलत कामों के लिए बुरे कर्म को सुधारने के प्रयास में आत्मनिषेध का एक तपस्वी जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपने सभी गलतियों का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाएगा। लापिडस एक पल के लिए चुप हो गया। मैं उदास हो गया, उसने कहा। मुझे याद है कि मैं मेट्रो में चढ़ा और सोचा, शायद पटरियों पर कूदना ही समाधान है। मैं इस शरीर से मुक्त हो सकता हूँ और बस भगवान में विलीन हो सकता हूँ। मैं बहुत भ्रमित था। हालात को और खराब करने के लिए मैंने एलएसडी के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। नई शुरुआत की तलाश में उसने कैलिफोर्निया जाने का निर्णय लिया, जहां उसकी आध्यात्मिक खोज जारी रही। मैं बौद्ध बैठकों में गया, लेकिन वह खाली था। उसने कहा, चीनी बौद्ध धर्म नास्तिक था, जापानी बौद्ध धर्म बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करता था, जैन बौद्ध धर्म बहुत इल्यूसिव था।
मैं साइंटोलॉजी की बैठकों में गया, लेकिन वे बहुत हेर फेर करने वाली और नियंत्रित थीं। हिंदू धर्म उन सभी पागल उन्मादों में विश्वास करता था जो भगवान करते थे, और नीले हाथियों जैसे देवताओं में। इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, इनमें से कुछ भी संतोषजनक नहीं था। उसने यहाँ तक कि दोस्तों के साथ बैठकों में भी भाग लिया जिनमें शैतानी प्रवृत्तियां थीं। मैं देखता और सोचता, यहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन यह अच्छा नहीं है, उसने कहा। मेरी नशे में धुत दुनिया के बीच मैंने अपने दोस्तों से कहा, मुझे विश्वास है कि एक बुरी शक्ति है जो मुझसे परे है, जो मुझ में काम कर सकती है, जो एक इकाई के रूप में मौजूद है। मैंने अपने जीवन में पर्याप्त बुराई देखी थी, मैं इस पर विश्वास कर सकूं। उसने मुझे एक विडंबनापूर्ण मुस्कान देखा। मैंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने से पहले शैतान के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, उसने कहा। यह 1959 का साल था। एपिड्स की जिज्ञासा ने उसे सनसेट स्ट्रिप जाने के लिए प्रेरित किया, एक प्रचारक को देखने के लिए जिसने स्थानीय तावर्ण मालिकों के खिलाफ विरोध करने के लिए एक 8 फुट के क्रॉस से खुद को जंजीर में बांध लिया था, जिन्होंने उसे उसकी दुकान के मंत्रालय से बेदखल कर दिया था। वहां फुटपाथ पर लैपिडस का सामना एक मसीह से हुआ जिसने उसे एक तात्कालिक आध्यात्मिक बहस में शामिल किया। थोड़ा घमंडी होकर उसने उन पर पूर्वी दर्शन फेंकना शुरू किया। वहां कोई भगवान नहीं है, उसने कहा, आकाश की ओर इशारा करते हुए। हम भगवान हैं, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, तुम्हें बस इसे समझना है। खैर, अगर तुम भगवान हो तो तुम एक पत्थर क्यों नहीं बना सकते? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, बस कुछ बना दो, यही भगवान करता है। अपनी नशे में धुत दिमाग में लैपिडस ने कल्पना की कि वह एक पत्थर पकड़े हुए है। हाँ, खैर, यहाँ एक पत्थर है, उसने कहा, अपनी खाली हथेली बढ़ाते हुए। मसीह ने मजाक उड़ाया। यही तुम्हारे और सच्चे भगवान के बीच का अंतर है, उसने कहा। जब भगवान कुछ बनाते हैं तो हर कोई उसे देख सकता है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिपरक नहीं। यह एपिडस के साथ पंजीकृत हुआ। कुछ समय सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, अगर मैं भगवान को पाता हूं तो वह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। मैं इस पूर्वी दर्शन से थक चुका हूं जो कहता है कि यह सब मेरे मन में है और मैं अपनी खुद की वास्तविकता बना सकता हूं। अगर भगवान की मेरी अपनी कल्पना से परे कोई अर्थ है, उसे एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता होना चाहिए। जब मसीह में से एक ने यीशु का नाम लिया तो लापिडस ने अपने सामान्य उत्तर से उसे रोकने की कोशिश की। मैं यहूदी हूं, मैं यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता। एक पादरी ने कहा, क्या आप मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं? उसने पूछा। लापिडस चौंक गया। भविष्यवाणियां? उसने कहा, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। मंत्री ने लापिडस को कुछ पुराने नियम की भविष्यवाणियों का उल्लेख करके चौंका दिया। 1 मिनट रुको, लापिडस ने सोचा, वह मेरी यहूदी शास्त्रों का उल्लेख कर रहा है। यीशु वहां कैसे हो सकता है? जब पादरी ने उसे एक बाइबल दी तो लापिडस संदेह में था। क्या नए नियम वहां है? उसने पूछा। पादरी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं पुराने नियम को पढ़ूंगा, लेकिन मैं दूसरे को नहीं खोलने वाला, लापिडस ने उसे बताया। वह मंत्री की प्रतिक्रिया से चौंक गया। ठीक है, पादरी ने कहा, बस पुराने नियम को पढ़ो और अब्राहम, इसहाक और याकूब के भगवान, इस्राएल के भगवान से पूछो कि क्या यीशु मसीह है, क्योंकि वह आपका मसीह है। वह पहले यहूदी लोगों के पास आया और फिर वह दुनिया का उद्धारकर्ता भी था। लापिडस के लिए यह नई जानकारी थी, दिलचस्प जानकारी, आश्चर्यजनक जानकारी। तो वह अपने अपार्टमेंट में वापस गया, पुराने नियम को उसके पहले पुस्तक उत्पत्ति पर खोला और नाजरेत के बढ़ई के जन्म से पहले लिखे गए शब्दों में यीशु की खोज करने लगा। जल्द ही लापिडस ने मुझे बताया, मैं हर दिन पुराने नियम को पढ़ रहा था और एक भविष्यवाणी के बाद एक भविष्यवाणी देख रहा था। उदाहरण, व्यवस्था विवरण, मूसा से बड़े एक भविष्यवक्ता के बारे में बात की गई है और जिसे हमें सुनना चाहिए। मैंने सोचा, मूसा से बड़ा कौन हो सकता है? यह मसीह की तरह लग रहा था, कोई ऐसा जो मूसा की तरह महान और सम्मानित हो, लेकिन एक बड़ा शिक्षक और एक बड़ी प्राधिकरण। मैंने इसे पकड़ लिया और उसकी खोज में निकल पड़ा।
जैसे जैसे लापिडस ने शास्त्रों के माध्यम से प्रगति की, वह यशायाह पेयमन द्वारा स्पष्टता और विशिष्टता के साथ ठहर गया। एक भयानक भविष्यवाणी में जो शानदार कविता में लिपटी हुई थी, यहाँ एक मसीह का चित्र था जो इज़राइल और दुनिया के पापों के लिए दुख उठाएगा और मरेगा, जो यीशु के धरती पर चलने से 700 साल से अधिक समय पहले लिखा गया था। उसे मानवता द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकृत किया गया। वह दुख का आदमी था और दर्द से परिचित था। जैसे कोई ऐसा जिससे लोग अपने चेहरे छिपाते हैं, उसे तिरस्कृत किया गया और हमने उसे कम सम्मान दिया। निश्चित रूप से उसने हमारे दर्द को उठाया और हमारे दुख को सहा। फिर भी हमने उसे भगवान द्वारा दंडित, उसके द्वारा मारा गया और पीड़ित माना। लेकिन उसे हमारी अपराधों के लिए छेदा गया, उसे हमारी अधर्म के लिए कुचला गया। जो दंड हमें शांति देता है वह उस पर था और उसके घावों से हम ठीक हुए। हम सभी भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हम में से प्रत्येक ने अपने अपने रास्ते पर मुड़ लिया है और भगवान ने उस पर हमारे सभी अधर्म का बोझ डाला है। उसे दबाया गया और पीड़ित किया गया, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे वध के लिए मेमने की तरह ले जाया गया और जैसे भेड़ अपने कतरने वालों के सामने चुप रहती है, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसे दमन और न्याय द्वारा ले जाया गया, फिर भी उसकी पीढ़ी में से किसने विरोध किया, क्योंकि वह जीवितों की भूमि से काट दिया गया। मेरे लोगों के अपराध के लिए उसे दंडित किया गया। उसे दुष्टों के साथ और उसके मृत्यु में धनी के साथ एक कब्र दी गई। हालांकि उसने कोई हिंसा नहीं की, न ही उसके मुंह में कोई धोखा था, क्योंकि उसने कई के पापों को उठाया और अपराधियों के लिए मध्यस्थता की। यशायाह 33 पद 3, 9 और 12। तुरंत लापिडस ने इस चित्र को पहचाना। यह नासरत का यीशु था। अब वह उन चित्रों को समझने लगा था जो उसने बचपन में जिन कैथोलिक चर्चों से गुजरा था उनमें देखे थे। पीड़ित यीशु, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु, वह यीशु जिसे उसने अब समझा कि हमारे अपराधों के लिए उसे छेदा गया था, क्योंकि उसने कई के पापों को उठाया। जैसे पुराने नियम में यहूदी अपने पापों का प्रायश्चित जानवरों की बलिदान प्रणाली के माध्यम से करने की कोशिश करते थे,